नमस्कार दोस्तों क्या हालचाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीरज के प्रवचन में। दोस्तों आज बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। क्रेडिट कार्ड्स आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स दोनों को समझे आप कैसे। क्रेडिट कार्ड्स वो जो बैंक हमें 45 डेज़ की क्रेडिट फैसिलिटी के साथ हमें प्रोवाइड कराता है, और डेबिट कार्ड वो जो हमारे सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स के खुलवाने पर हमें साथ में एक मिलता है कि आप इन कभी भी कैश ट्रांजैक्शन कोई भी चीज़ परचेज़ करना हो तो आप डेबिट कार्ड्स के थ्रू कर सकते हैं, जो आप अपने अकाउंट में पैसे होने के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है, हर कोई ही बंदा इस बात को समझता है और जानता भी है। अब आती है बात क्रेडिट कार्ड की। बैंक ने क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी इसलिए चलाई कि हर कस्टमर, कोई भी जो इसको यूज़ करने वाला है यूज़र, वो इसे 45 डेज़ तक क्रेडिट बेस पर यूज़ कर सके। बट अब आपने देखा होगा बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम इसको कब भरना है, कितना यूज़ करना चाहिए, हमारा कितना फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कहीं हमारा बैंक हमें चार्जेस तो नहीं लगा देगा। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। और देखो बैंकर्स सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि क्रेडिट कार्ड्स ना उन ही बंदों को बनवाना चाहिए जिनके लिए वो यूज़फुल है। यूज़फुल इन द सेंस, अगर उन्होंने अगर मान लो 10,000 रुपये उसमें खर्च किए हैं या 20,000 उसमें खर्च किए हैं, तो वो ये सोच के खर्च करें उसको कि हम इसे 45 डेज़ में भर देंगे। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है क्रेडिट कार्ड्स का। उससे तो आप डेबिट कार्ड यूज़ करो, ज़्यादा बेटर है। क्रेडिट कार्ड्स में बैंक कभी भी अननेसेसरी के चार्जेस नहीं लगाता है। वो चार्जेस कब लगते हैं? पेनल्टी, लेट पेमेंट फीस, ये आफ्टर 45 डेज़ तभी लगते हैं जब कस्टमर्स पूरी पेमेंट नहीं करते हैं। जो बिल्ड अमाउंट आता है, बिल्ड अमाउंट फर्ज करो आपकी 50,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और आपने उसमें से 30,000 यूज़ कर लिए और 45 डेज़ तक बैंक आपसे किसी भी तरीके के कोई चार्जेस नहीं लेगा। ये आप अपने जहन में नोट कर लीजिए बात। कभी भी बैंक इस तरीके से चार्जेस 45 डेज से पहले नहीं लेगा। 45 डेज़ में अगर आप पेमेंट टाइमली करते हो तो आप बिल्कुल बेनिश्चिंत हो जाएं, बैंकर्स कभी भी चार्जेस नहीं लेता। और अगर नहीं करते हो उस पेमेंट को 45 डेज़ के बाद, तो आपके पास लेट पेनल्टी, इंटरेस्ट चार्जेस, जितना आपने अमाउंट यूज़ किया उस पर लगेगा ही लगेगा। बैंक कभी भी कोई चीटिंग इस चीज़ में नहीं करता है। अब बात आती है कि अब मोस्टली आपने देखा होगा बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड अपने किस लिए बनवाते हैं या क्यों बनवाना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए देखो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड बनवाएं, ठीक है। आप आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए ऑनलाइन पेमेंट चल चुकी हैं। हर जगह है पर कहीं ना कहीं डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ हो सकते हैं और हो भी रहे हैं और करने भी चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें डिफ़ॉल्ट हो। क्रेडिट कार्ड को लेकर किसी भी तरीके से डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी आप एक्सपेंसेस करोगे, प्लास्टिक मनी बोलते हैं बेसिकली इसको। प्लास्टिक मनी में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। कम से कम यूज़ करना, नेसेसिटी चीज़ों पर ही आप उनको उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो, उससे एक्स्ट्रा मत यूज़ करो। दोस्तों एक्चुअली में क्या है, क्रेडिट कार्ड बनवाना तो बहुत आसान होता है। बनवाने में आप भी जानते हो बनवाने का प्रोसेस तो बनवाना आसान है, पर उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। इतना भी नहीं है। बेसिकली ये बेनिफिशियल है बहुत आज की डेट में। जिस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट का क्रेज़, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया हो गया है बिल्कुल। तो इसलिए दोस्तों क्रेडिट कार्ड को तरीके से ही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपके आने वाले टाइम में सिविल स्कोर को प्रॉब्लम ना हो। अब आप पूछेंगे या जानना चाहेंगे सिविल स्कोर क्या होता है। दोस्तों सिविल स्कोर आपका एक स्कोर लोन फैसिलिटी के लिए क्रेडिट स्कोर है, जो आपका इन चीज़ों से मेंटेन होता है। आप अगर टाइमली पेमेंट करेंगे तो ये मेंटेन रहेगा, और अगर आप इसमें डिस्प्यूट करते हैं पेमेंट करने में, पार्ट पेमेंट करते हैं, तो आपके क्रेडिट स्कोर में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। और दूसरी बात अब ये कि क्रेडिट कार्ड्स जैसे
एक स्कोर इस पर भी मेंटेन करता है कि आपने कितनी बार क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज़ किया है। लिमिट की यूज़ क्या मतलब, जैसे क्या है आपका 50,000 का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 35% उसको यूज़ करना चाहिए। 35% बस, महीने में 45 दिन में 35% यूज़ करोगे तो आपका सिविल स्कोर और भी अच्छा होगा। सिविल स्कोर अच्छे के लिए टाइमली पेमेंट भी करना ज़रूरी है, जिससे कि आपको मान लो अभी आने वाले टाइम में कहीं कोई लोन लेना है बैंक से तो आपको इजीली वो मिल सके। तो आप, ये एक शुरुआत होती है, क्रेडिट कार्ड आपके सेविंग अकाउंट्स के थ्रू बन जाते हैं। ये कोई बहुत टफ जॉब नहीं है, या मैं इस चीज़ को आपको नहीं समझाऊंगा कि भाई क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सबको पता है आज की डेट में। बैंकर्स खुद ब खुद फ़ोन करते हैं आपसे, डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड बन जाता है। आजकल तो वैसे HDFC बैंक है और बहुत सारे बैंक हैं जो आपके सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट के बिहाफ पर ही आपका कार्ड इशू कर देते हैं विद इन 6 मंथ्स। तो बेसिकली क्या है, आपको क्रेडिट कार्ड, सिर्फ क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का तरीका आना चाहिए और उसे अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। आपको अननेसेसरी उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे आपका ऊपर बर्डन नहीं पड़े आपके ऊपर उस चीज़ का। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में बस यही डिफरेंस है। अगर तो आप जिस तरीके से डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं उसी तरीके से अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। अब दोस्तों आती है बात क्रेडिट कार्ड बैंकर्स के और कस्टमर्स के बीच सेटलमेंट की। आपने देखा होगा बहुत टाइम, आज से कुछ सालों पहले बैंकर्स बहुत जिस मर्जी का उठा के क्रेडिट कार्ड बना देते थे, जिस मर्जी का, ना गांव पता ना नाम पता, प्रॉपर एड्रेसिंग नहीं होती थी। अब देखा होगा आपने कि अब धीरे धीरे काफ़ी बैंक्स अलर्ट हो चुके हैं इस चीज़ों को लेकर। क्रेडिट कार्ड बनना इतना इजी भी नहीं है, तो हालांकि बन रहे हैं, और जो अप्लाई करते हैं उनके किसी के बनते भी हैं। तो क्रेडिट कार्ड बनवाना या सेटलमेंट, मैं बात कर रहा था सेटलमेंट की। सेटलमेंट बैंकर्स और कस्टमर के बीच सेटलमेंट कब होती है दोस्तों, अब किसी ने क्रेडिट कार्ड यूज़ तो कर लिया, भरने की वो स्थिति में नहीं है। पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा या सजेशन यही दूंगा कि यार अगर नहीं भर सकते हैं तो हमें यूज़ भी नहीं करना चाहिए क्रेडिट कार्ड को। और ठीक है, आज समय कुछ है, आज जैसे लॉकडाउन भी हुआ तो लोगों ने क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करे, तो बैंकर्स ने, आपकी भी नोटिस में आया होगा, बैंकर्स ने उसकी वो क्या कहते हैं लिमिट्स भी मिनिमाइज़ कर दी थी। मतलब लिमिट्स भी, लोन ऑफर्स हटा दिए थे कस्टमर्स अपने अच्छे पुराने कस्टमरों के। तो आप ये बात समझिए, ठीक है मजबूरी में आदमी यूज़ कर लेता है, पर मेरा सजेशन यही है कि अगर आपने यूज़ किया है, आपने यही यूज़ किया सोच कर ही किया है ना, मैं इतने दिन यूज़ करने को मिल रहे हैं 45 दिन, तो मैं भर ही दूंगा। तो यार आप जिस दिन यूज़ करते हैं ना उसी दिन से उसी फंड को अरेंज करने में लगे। पहले तो सबसे पहला सजेशन ये है। दूसरा आता है सेटलमेंट का। देखो, सेटलमेंट करने के लिए बैंक तैयार रहता है, ऐसी बात नहीं है कि बैंक सेटलमेंट नहीं करेगा आपसे। सेटलमेंट बैंक जरूर करेगा, मगर आप एक बात का ये ध्यान रखिए कि वो सेटलमेंट आपके सिविल स्कोर को खराब कर देगी। बहुत से बैंकर्स का सेटलमेंट होने पर सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ता हो या ना पड़ता हो, इस बारे में मैं नहीं कह सकता, पर हाँ कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके साथ अगर आप सेटलमेंट करते हो तो उनका तहा जिंदगी, पूरी लाइफ तक आपके सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट शो करेगा ही करेगा, जिससे आपको आने वाले टाइम में, आज आपका समय बुरा है, कल समय अच्छा भी तो आएगा, और जब समय अच्छा आएगा तो आपका कार्ड, कोई लोन लोगे, कोई किस्त भरोगे, तो उसके लिए बहुत वैल्यूबल होती हैं ये चीज़ें। दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, क्रेडिट कार्ड अच्छे से यूज़ करो, बहुत अच्छे से यूज़ करो और बहुत टाइमली पेमेंट करो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।